शाहिद अफरीदी ने जिस तरीके से इंडिया को भगाया है और भागने पर मजबूर किया है, तो भाईजान सोशल मीडिया पर उसी के चर्चे चल रहे हैं, उसी की तारीफें चल रही है। मतलब इंडिया पहले ग्रुप स्टेज मैच से भागा, उसके बाद भाई सेमीफाइनल खेलने से मना कर दिया। यहां पर ज्यादा काबिले तारीफ बात यह कि जब इंडियन टीम जब जा रही थी ग्राउंड छोड़कर, तो लाला जो है वो गैलरी में टांग रख के खड़े हुए थे और देख रहे थे कि भाईजान ये टीम किस तरफ शार्ट हो रही है, कहां जा रही है। मतलब यार इससे बड़ी जलालत क्या होगी कि आपने पहले वो वाला मैच नहीं खेला ग्रुप स्टेज का, उसके बाद आपने सेमीफाइनल में खेलने से मना कर दिया। पूरी दुनिया आप पे जो है ना तू कर रही है कि भाईजान ऐसे कैसे क्रिकेट को छोड़ के चले गए। कि आपको नहीं पता था कि जब आप वहां से आ रहे थे मुल्क से, तो आपको पता नहीं था कि पाकिस्तानी टीम भी खेल रही है, आपको यह नहीं पता कि वो शाहिद अफरीदी भी खेलेगा, आपको सब पता था। मगर आप आए यहां पर खेलने के लिए क्योंकि आपको पैसों की लालच थी, आप पैसों के लिए आए। जब वहां पर आए आपने मैचेस खेले, उसके बाद आपको मोहब्बत वतनी याद आई, आपको अपने वतन से मोहब्बत याद आई और फिर आपने कहा कि भाईजान हम मैच नहीं खेलेंगे। ये सारी चीजें पहले से डिसाइड कर लेते, आप आते ही नहीं तो ये 7 टीमें 6 टीमें मिलकर सुकून से ये टूर्नामेंट खेल लेती। इतनी जो ये हड़बड़ी मचाई है ना आपने टूर्नामेंट में, ये होती ही नहीं। उसके बाद जब आप भागे तो फिर साहब ने आप पे ही लान तान की कि भाईजान किस तरीके से आप भाग रहे। और शायद लाला को आपने जो हीरो था आपने उसकी वाह और करा दी और चारों तरफ उसी के चर्चे हो रहे कि भाईजान ये शाहिद अफरीदी से डर कर भाग गए। जिस तरीके से एशिया कप में आपको 2 छक्के मारे थे ना अश्विन को, वो याद ताजा करते करते रह गई। अगर आप खेल लेते ना सेमीफाइनल तो लग पता जाता। दूसरी तरफ आपके फैंस जो है वो सेल्फियां बना रहे हैं शाहिद अफरीदी के साथ, सईद अजमल के साथ, वहाब रियाज के साथ, और आप कह रहे हो कि भाईजान हम नहीं खेल रहे इसलिए कि हमारे जो क्रिकेट के फैंस है वो हमसे जो है नाराज हो जाएंगे, हम अपनी कंट्री और अपने फैंस के खातिर जो है ये मैच नहीं खेल रहे। जबकि बाहर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। फैंस तो चाहते थे कि आपका मैच हो, फैंस तो चाहते थे कि आप लोगों को एक साथ खेलता हुआ देखें। यही रविश रही है आपकी हर दफा। एशिया कप में भी आपने यही रविश अपनाई, आपने कहा कि भाईजान हम नहीं खेल रहे, हम आपके साथ बिल्कुल भी एक ग्रुप में नहीं रहेंगे। उसके बाद आप मीटिंग में भी नहीं आए। सारे मामला पूरी दुनिया को पता चल गया कि आपका मसला सिर्फ क्रिकेट को नुकसान देना है। आपका मसला शाहिद अफरीदी से नहीं है। अगर शाहिद अफरीदी बैठ भी जाता आप फिर भी नहीं खेलते। क्यों? आपको मसला पूरी टीम से है, आपको मसला क्रिकेट से। क्यों? वॉलीबॉल क्यों खेल रहे हो भाई? हॉकी क्यों खेल रहे हो? दूसरे गेम क्यों खेल रहे हो? अगर मसला है तो नहीं खेलो, सारे गेम कैंसिल करो। अपने स्पोर्ट्स बोर्ड को बोलो कि भाई सारे गेम कैंसिल करो। आपके यूट्यूबर्स और आपकी सोशल मीडिया दिन रात आप पे तनकीद कर रही है कि भाईजान पाकिस्तान के साथ नहीं खेलो, पाकिस्तान ने बहुत गलत किया है, मगर आपका क्रिकेट बोर्ड खामोश है। एशिया कप के मामले पर भी खामोश है। क्यों? वहां पर ब्रॉडकास्टर जो है ना फिर डंडा मारेंगे ना, वहां पर वो फिर बोलेंगे कि क्या आ जाओ टेबल पे, ले आए ना आपको टेबल पे, शेड्यूल भी अनाउंस हो गया, सारी चीजें हो गई। वहां पर भी मना करते हैं ना, वहां नहीं मना कर रहे। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाईजान ये वेट कर रहे हैं कि इनका स्पोर्ट्स का वजीर आएगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा। यानी स्पोर्ट्स का वजीर क्या है यार? बीजेपी का बंदा आएगा, सियासी बंदा आएगा, सियासतदान आएगा, वो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है या नहीं खेलना। यहां पर भी सियासत जब आई तो पाकिस्तानी टीम का क्या हाल हुआ। अब अपनी भी जो है ना उल्टी गिनती शुरू कर दो, तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। जिस तरीके से वहां जलील हो रहे हो ना इंग्लैंड में, टेस्ट सीरीज तकरीबन तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है, इसी तरीके से हर ग्राउंड में जलील हो गए। मतलब चैंपियन लीग को नुकसान आपने क्या दिया? अपने आप को नुकसान दे दिया। आपने नहीं खेला, चले गए पाकिस्तान फाइनल में, फाइनल खेल लेगा, हार भी जाए कोई मसला नहीं है। शाहिद लाला ने जिस तरीके से आपको फेंटा लगाया ना, मतलब काबिले दीद बात यार। वो बंदा इतना दिलेर है ना, वो डरता वरता किसी से भी नहीं है। उसके दिलेरी के किस्से आप जाके देख लो 2010, 2011 और 12 में, वो किसी से नहीं डरता। उसके जो दिल में वो मुंह में वो बोलेगा। सच हक बोलने से वो बंदा नहीं कतराता। आपने देखा जब आपने उसकी कंट्री के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया, शिखर धवन ने, हरभजन सिंह ने, और वो जो नाच रहा था ना संडे को, ओ अभी मैं उसके लिए एक अल्फाज बोलने वाला था मगर गैर इखलाकी हो जाएगा, नाचने वाला बोलने वाला था मैं उसको, वो इरफान पठान, वो भी बोल रहा था ना, वो जब इस तरफ से बोला शाहिद भाई ने तो फिर लग गई, बुरी लग गई ना। दूसरी चीज भी लगती है, वो बाद में बताऊंगा, लग गई ना फिर। क्यों? तुम बोल सकते हो, वो नहीं बोल सकता, वो भी तो इस धरती का बेटा है ना, बोलेगा। उसने रैली निकाली, बुरा लगा भाई, अपने मुल्क के लिए खुश था भाई वो। आप भी तो खुश थे ना कि हमने ये कर दिया, वो फतह कर दिया, ये फतह कर दिया, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। हम आपको दोबारा बोलते हैं और बार बार ये बात बोलते हैं कि यार क्रिकेट ग्राउंड को आबाद करो, क्रिकेट को आबाद करो। क्रिकेट ग्राउंड आबाद होंगे तो आपस में मोहब्बत और भाईचारा बढ़ेगा। ये सियासत और इससे मोनोपली से बाहर आ जाओ। ये जो आप चाहते हो ना कि हम आईसीसी में बैठे हैं तो सबके माई बाप बन गए, आप सबके माई बाप नहीं बने। सही है ना? पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, पाकिस्तान की क्रिकेट आजाद है, वो जब चाहेगी किसी से भी क्रिकेट खेल लेगी।
आपने चैंपियन ट्रॉफी को नुकसान पहुंचाया है। आप चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने आते तो आपका कुछ चला नहीं जाता। कहते हैं सिक्योरिटी के मसले तो इंडिया में भी थे, हम तो 2023 में आ गए, हमने तो मना नहीं किया। सिक्योरिटी का इशू अगर बनाना होता तो इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम बनाती, आप उससे बड़ी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया से बड़ी टीम हो, न्यूजीलैंड से बड़ी टीम हो, वो भी तो आए खेलने के लिए चैंपियन ट्रॉफी। आपने न्यूट्रल वेन्यू पे खेला, अब पाकिस्तान भी एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा तो ये सारा माजरा जाके रुकेगा कहां? इसका हल क्या निकलेगा? इसका हल यही निकलेगा कि आप दोनों के माबेन क्रिकेट नहीं होगी। नुकसान किसका होगा? क्रिकेट फैंस का होगा, क्रिकेट देखने वालों का होगा। स्टेडियम में दो बंदे आपस में बैठ के गपशप लगा रहे होते और आप जो है ट्विटर पे आपने जो है ना वो बॉर्डर बनाया हुआ है। ट्विटर नहीं हो गया, बॉर्डर हो गया, उधर से भी गोले चल रहे, इधर से भी गोले चल रहे। जबकि इतनी जंग तो बॉर्डर पे नहीं होती भाई, जितनी आपने आपस में बना ली है। तो ये जो नुकसान दिया है ना चैंपियन लीग को, इसकी जिम्मेदार इंडियन टीम है। और फिर उसके बाद वो प्रेस रिलीज किया, चैंपियन लीग जो इंतजामिया है उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया कि बहुत अच्छा खेला। क्या अच्छा खेला है भाई? कोई अच्छा नहीं खेला। पॉइंट था, अच्छा पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला ना आपने, तो पॉइंट किस बात का ले रहे हो? पॉइंट वापस करो, बोलो भाई ये तो पाकिस्तान के साथ हमारा मैच ना होने की वजह से हमें पॉइंट मिला है। अगर बारिश की वजह से मैच रुकता है या किसी और वजह से मैच रुकता है तो पॉइंट मिलता है टीम को। यहां तो मैच ही नहीं हुआ, तो किस चीज का पॉइंट ले लिया फिर आपने? फिर वो जो बीच में दिया गया पॉइंट है वो नहीं लो, मना कर दो, बोलो ये तो पाकिस्तान का एक पॉइंट हमें दिया जा रहा है, हम नहीं ले रहे पॉइंट। अगर स्टैंड लेना है तो ऐसा स्टैंड लो कि फिर एशिया कप भी नहीं खेलो, मत आओ एशिया कप खेलने। बोल दो कि हम एशिया कप भी नहीं खेल रहे और पाकिस्तान के साथ कोई स्पोर्ट्स रवाबित नहीं होंगे, सब खत्म करो। और अगर नहीं करना तो फिर ये फजूल की चक चक पख पख बंद करो। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलो, नुकसान नहीं दो, क्रिकेट फैंस का नुकसान नहीं करो। वो जो सेल्फियां बना रहे थे शाहिद अफरीदी, सईद अजमल, वहाब रियाज के साथ, वो दुश्मन थे, वो इंडियन जर्सी पहन के बना रहे थे भाई। उनको पता था कि ये पाकिस्तानी खिलाड़ी है, वो फिर भी सेल्फियां बना रहे थे। अगर उनको दुश्मनी होती या उनको पसंद नहीं होते वो खिलाड़ी तो वो कह देते कि चल भाई शाहिद भाई अपना काम करो, मगर उन्होंने तो सेल्फियां बनाई क्योंकि उनको पता है कि शाहिद भाई की क्या वैल्यू है, शाहिद भाई कितना बड़ा प्लेयर है। और फिर लाला ने तो जो पोज मारा है ना गैलरी पे खड़े होकर टांग रखी है, मतलब वहां से तो फिर लग गई है बिल्कुल। क्या हुआ? जीरो हो गए, तुम वो हीरो हो गया। क्यों? ग्राउंड छोड़ने वाला जो होता है ना वो जीरो बन जाता है, ग्राउंड में खड़े रहने वाला हीरो होता है। लाला आखिर दम तक खड़ा रहा, एक एक बंदा ना पतली गली से निकल रहा था, शार्ट हो रहा था, वो खड़ा रहा, देखता रहा कि क्या होगा। और आखिर वही हुआ जिसका इंडियन टीम ने तवक्को भी नहीं की थी कि लोग उल्टा हम पे क्रिटिसाइज करेंगे कि यार क्यों छोड़ा मैच, ग्रुप स्टेज का मैच छोड़ा, सेमीफाइनल छोड़ा, मतलब सभी छोड़ दिया। अब एशिया कप भी छोड़ दो तो मामला निमट जाएगा। शाहिद अफरीदी तो भाई हीरो था, हीरो बन गया। और भाई कुछ बोलोगे तो कुछ तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि यार आप कुछ बोलोगे और सामने से ना एक्शन का रिएक्शन तो आता है ना यार, ये तो आपने सुना है ना, जब आप कुछ बोलोगे तो आपको जवाब भी मिलेगा। अगर आपको इतना ही बुरा लगता है किसी का बोलना तो आप भी अपनी जबान बंद रखो, आप नहीं करो बात, करोगे तो भाई जवाब तो मिलेगा।